मैंने उसे दाहिने हाथ से गले लगाया। मेरी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अचानक इस दृश्य से जॉन असहज हो गया। वह जल्दबाजी में उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसने सोचा कि दूरी काफी होगी और लड़की कोई अप्रिय काम नहीं करेगी, लेकिन अगले ही पल लड़की ने बहुत देर बैठने से पीठ दर्द का बहाना बनाकर अनजाने में फिर से जॉन के पास बैठ गई और उसका हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यह महसूस करते हुए कि वे शायद उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, जॉन जल्दी से उठकर फिर से दूसरे सोफे पर बैठ गया, लेकिन दो लड़कियां उसका पीछा करते हुए भी वहां बैठ गईं। बार बार की नजदीकी से जॉन ने अनुमान लगाया कि ये दो लड़कियां शायद उसे कब्जे में लेना चाहती हैं। उनकी अगली हरकत को रोकने के लिए वह जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर के पास गया और संगीत चालू कर दिया। लड़कियों का ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही संगीत शुरू हुआ, सुनहरे बालों वाली लड़की उसके पास खड़े होकर उत्तेजक भाव भंगिमा के साथ नाचने लगी। अगर जॉन की स्थिरता मजबूत न होती तो वह दो लड़कियों के प्रभाव में आ जाता, लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे नाचने के लिए खींचा, फोन पर कैब के आने का संदेश आया, जिसे देखकर लड़कियों को अपना काम रोकना पड़ा। जल्दी से दोनों लड़कियों को भेजने के लिए जॉन ने ड्रायर से उनके कपड़े निकाले, लेकिन जब वह बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा, वह अभी भी अंदर से बाहर निकलने को तैयार न थी। जॉन को डर था कि कैब ड्राइवर इंतजार न करके चला जाएगा, इसलिए उसने अपनी आंखें ढककर बाथरूम में जाकर उन दोनों की हड़बड़ी की। उसकी यह हरकत निसंदेह उसे मुसीबत में डाल रही थी। इन दोनों लड़कियों की दोहरी घेराबंदी से जॉन अंततः धैर्य खोकर उनके प्रभाव में आ गया। अगले दिन जब जॉन उठा और देखा कि उसके बगल में कोई नहीं है, तो उसे लगा कि दोनों लड़कियां चले गई हैं। लेकिन जैसे ही वह रसोई में गया, उसने पाया कि न केवल लड़कियां नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने पूरी जगह गंदगी कर दी थी, जिसने सफाई पसंद जॉन को नाराज कर दिया। उसने तेजी से क्रोधित होकर उन्हें झटपट घर खाली करने को कहा, और जब वह उनके जाने की दिशा में देख रहा था